हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के वचन को मनन करने का एक बार और अवसर हमें मिला है। हमने पिछले सप्ताह हन्ना के जीवन से कुछ बातों को सीखा था और आज इस सप्ताह भी हम कुछ देर हन्ना के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। हम निकालेंगे पहला शमूएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, और हम एक बार फिर इस पूरे अध्याय को पढ़ लेंगे। देखिए, बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन सीधे हमसे बात करे, इसलिए जब अध्यायों को पढ़ा जाता है तो एक भाई पढ़ रहा है, सभी लोग अच्छे से ध्यान दें, क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम है, मन में समझे, ताकि परमेश्वर हमसे बातचीत कर सके। जल्दी से एक से अधिक भाई लोग पढ़ने में मदद कर सकते हैं। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामा तेम सोपीम नाम नगर का निवासी एल्काना नाम का एक पुरुष था। वह एप्रेती था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता एलीहू का पोता यहोराम का पुत्र था, और उसके दो पत्नियां थी। एक का नाम तो हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। और पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां होपनी और पिनास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। और जब जब एलकाना मेलबलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान किया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना नहीं खाती थी। यदि इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी बढ़कर नहीं हूँ? 9 आयत से बढ़िए कोई भी। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और यह मन में व्याकुल होकर यूहन्ना से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेना के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी कि होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने तो न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खुलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी दृष्टि के अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न हुआ। बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घर समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेलबलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाए, तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए
और वहां सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भले लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यही ठहरी रहे। केवल इतना ही हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। 24। 24 से पढ़िए कोई भी भाई। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको शव ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर मधु भी ले गए और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी इसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। एक और कुछ आयतों को पढ़ लीजिए। इसका दूसरा अध्याय, हम दूसरे अध्याय के आरंभ में हन्ना के द्वारा गीत देखते हैं। उसके बाद उसकी 18 आयत से 21 आयत को पढ़ लीजिए। और तो शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेलबलि चढ़ाने आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। और एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस अर्पण किए हुए बालक की संगति जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ से चले गए और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। हम ऐसा करते आए हैं कि सबसे पहले हम घटना को एक कहानी के रूप में गढ़ लेते हैं, है ना। तो जल्दी से कहानी बनाएंगे। क्या है कहानी, घटना क्या है? एक परिवार है, उसमें एक पति है, उसकी 2 पत्नियां हैं, फिर एक के बच्चा है, एक के बच्चा नहीं। हन्ना के बच्चे नहीं है और पनीना के बच्चे हैं। फिर क्या होता है? जिसके बच्चे नहीं है पनीना, वो हन्ना को चिढ़ाती है कि तेरे बच्चे नहीं है। वो चिढ़ाए जाने के कारण हन्ना जो है वो बहुत दुखी है, निराश है। फिर क्या होता है? परमेश्वर से प्रार्थना करती है वो और उसका पति कहता है कि तू नशे से बाहर आ। थोड़ा सा करेक्शन है उसमें। वो परमेश्वर से, हन्ना जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है और जो है उसके बाद हम देखते हैं कि उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र को वो परमेश्वर के लिए दे देती है। तो ये जो है पूरा उनका जीवन की एक घटना है और जीवन का एक भाग है। हमने इस संबंध में कुछ बातों को देखा था, बता सकते हैं जिन्हें याद है, बता सकते हैं पिछली पाठ में हमने क्या सीखा था। जिन्होंने लिखा है वो बता सकते हैं और जिन्होंने नहीं लिखा और जिन्हें याद नहीं है वो भी सोच के शायद कुछ बता पाए तो वो भी बता सकते हैं। परमेश्वर परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं ताकि हमें वो सही मार्ग पर चला सके, हमारे जीवन को तराश। हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में संतुलन बनाते हैं, ऐसी परिस्थितियों को अनुमति देते हैं कष्ट की, ताकि हमारे जीवन को संतुलन बना सके और हमें महत्वपूर्ण पाठों को सिखाते हैं। और नकारात्मक परिस्थितियों में प्रभु आनंदित रहना सिखाते हैं। हमारे दुख की परिस्थिति में भी आनंद के कुछ न कुछ कारण हमेशा परमेश्वर देते हैं जिससे हम आनंदित रह सके और धन्यवाद दे सके। और हम परमेश्वर के पीछे चलना सीख सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में और भी कैसे उससे प्रेम कर सकते हैं। हम परमेश्वर के पीछे चलना सीख सके और परमेश्वर को जान सके। और हमें अपने भाई बहनों की कमियां जब दिखाई देती है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, तो हंसी नहीं उड़ाना, चिढ़ाना नहीं है, उसके बारे में गॉसिप नहीं करना। और कुछ परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हम उसको धन्यवाद
सकते हैं सर, हम आनंदित रह सके और उसके लिए धन्यवाद दें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दुख की परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। और हमने इस बात को सीखा था कि हमें बदला नहीं लेना। हन्ना ने बदला नहीं लिया। हमें जब सताया जाता, हमारे विरोध में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, ये उन लोगों की बात ही नहीं है जो हमें मसीह विरोधी है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि समाज, परिवार, कलीसिया में भी मतभेद होते, तो क्या करना है? नौकरी के स्थान पर तो घृणा नहीं करना है, बदला नहीं लेना है। और हम कई बार बदला नहीं लेते, गलत नहीं करते, परंतु जो भला करना चाहिए, सही करना चाहिए, हम वो भी नहीं करते। इस बात को हम देखते हैं, सीखते हैं हम हन्ना के जो। और कुछ जी हाँ, दुख की परिस्थितियों में हमें दुख में डूबे नहीं रहना, परंतु उसमें से उभर कर हमें परमेश्वर की सहायता से बाहर। और कुछ जी, परमेश्वर का वचन बहुविवाह, मतलब एक पति अनेक पत्नियां, एक पत्नी अनेक पति, इस प्रकार के बहुविवाह का समर्थन नहीं करता। ये अनैतिक जीवन है। विवाह के बाहर पत्नी का दूसरी किसी पुरुष से संबंध या पुरुष का किसी दूसरी से संबंध होना घृणित, व्यभिचार, पाप है। और इसके संदर्भ में एक बात और देखी थी कि ये जो वर्तमान में लिव इन रिलेशनशिप है, मतलब बिना विवाह किए पति पत्नी के समान जीवन जीना, परमेश्वर की दृष्टि में ये पाप है। परमेश्वर का वचन इसे अनुमति नहीं देता है। ठीक है, प्रभु सहायता करे, हम आज आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, हन्ना का ये जो जीवन अध्ययन जब हम कर रहे हैं, ये जो घटना है, ये इस्राएली इतिहास के सबसे बुरे दिनों में से एक दिनों की चर्चा है। मतलब जब ये घटना घट रही है, जब हम ये पढ़ रहे हैं हन्ना के जीवन में ये जो कुछ हुआ है, शमूएल का जन्म हुआ है, तब इस्राएल जो परमेश्वर के लोग हैं वो बहुत ही आत्मिक रीति से पतन की ओर अपने जीवन को जी रहे थे। परमेश्वर उनसे नाराज था, परमेश्वर उनसे रूठा हुआ था, और परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सच्ची भक्ति करने की जगह पाप में, संसारिकता में और परमेश्वर से दूर बुराई में अपने जीवन को जी रहे थे। ऐसे समय पर हन्ना का जीवन और हमें कई महत्वपूर्ण पाठों को सिखाता है, और उसके बाद हम शमूएल के जीवन से कई बातों को सीखते हैं। ठीक है, हम आज आगे बढ़ते हैं। पहली बात जो आज के भाग में हम सीखते हैं वो ये है कि हन्ना अपने पति के प्रति आज्ञाकारिता रखने वाली एक पत्नी थी। हन्ना अपने पति के प्रति आज्ञाकारी और उसके अधीन रहने वाली पत्नी थी। हन्ना अपने जीवन से हमारे सामने उदाहरण रखती है कि किस प्रकार एक पत्नी को अपने पति के अधीन रहना चाहिए या आज्ञा मानना चाहिए। आपको इस प्रकार की कोई बात वचन में मिलती है हन्ना के जीवन से जब हमने अभी पढ़ा? क्या हम बोल सकते हैं वचन के आधार पर, बोल सकते हैं कि वो आज्ञाकारी थे और अधीन थी? ठीक क्या है? कैसे बोल सकते हैं? पढ़िए, इसकी जो है 7 आयत से पढ़िए। और वह वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोटी और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? और तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। क्या लिखा है? शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, है ना? अभी क्या है कि चिढ़ाए जाने के कारण, निराशा के कारण, दुखी होने के कारण हन्ना खाना नहीं खा रही, है ना? तो पति ने समझाया कि तुम क्यों चिढ़ती हो, क्यों निराश होती हो? तुम मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, खाना खाओ।
खाया क्या हन्ना ने? खाया, है ना? 9 आयत में लिखा ना, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। खाया उसने। उसने अपनी चिड़चिड़ाहट, निराशा, अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर अपने पति की बात मानी, उसने खाना खाया। उसके बाद हमने देखा था वो कितनी बार आते थे, है ना? प्रति वर्ष आते थे और साल में 3 बार आते थे। हन्ना ये भी बोल सकती थी कि मुझे नहीं आना है ना? मुझे नहीं आना। देखिए, बिना शर्त के एक पत्नी को परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे अपने पति के अधीन और आज्ञाकारिता में रहना चाहिए, उसका एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। बिना शर्त के। देखिए, उसका पति सिद्ध था क्या? सिद्ध था। उसका पति बहुत बहुत हर बात में बहुत आइडियल था, मतलब बहुत अच्छा था। सब पतियों में से अच्छा था क्या? नहीं था। उसके दुख का जो कारण था ना, पनिन्ना, उसको लेके कौन आया घर में? उसका पति लेके आया है। आपको मालूम है हन्ना और एल्काना में से बड़ी कौन थी? हन्ना बड़ी थी, है ना? हन्ना बड़ी थी। जो मैंने तलाश किया है उससे समझ में आता है कि हन्ना बड़ी थी और पनिन्ना उससे छोटी थी। परमेश्वर के बाइबल विद्वानों का ऐसा मानना है कि हन्ना का संतान नहीं हुआ, शायद इसलिए उसके पति ने दूसरा विवाह किया। बहुत प्रेम करने वाला पति है। बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी पत्नी कर ली। प्रेम करने वाला है? नहीं है। पर हन्ना आज्ञाकारिता में कोई कमी नहीं, सबमिशन में कोई कमी नहीं। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब एक पत्नी होकर हम अपना जीवन जी रहे हैं ना, तो हमें इस शर्त पर अपने पति के प्रति अधीनता या आज्ञाकारिता नहीं दिखाना है कि वो इस बात में अच्छा है, इस बात में अच्छा नहीं है, परंतु इसलिए कि परमेश्वर ने उसे सर बनाकर रखा है अधीनता और आज्ञाकारिता में जीवन जीना। पिछले दिनों हमारी बहन बिंसी भाभी को बहनों की सभा में वचन बांटने की जिम्मेदारी दी, तो उन्होंने सारा के जीवन से वचन बांटा। आपको मालूम है बहुत कम, मेरे ख्याल से सारा ही एकमात्र एक ऐसी स्त्री है जिसे पति के अधीनता के रूप में उदाहरण करके लिखा गया। मैं सही बोल रहा हूं कि सारा के लिए ऐसा लिखा गया है कि वो अपने पति के अधीन रहती थी, है ना? और किसी के लिए लिखा गया है क्या? मैंने तलाश नहीं किया, मैंने पढ़ाई नहीं की, पर मुझे याद आता है शायद उसी के बारे में वचन में। मुझे बताइए कि इब्राहिम सारा से प्यार करता था। सारा बिना शर्त के इब्राहिम से प्रेम करते के अधीन रहती थी। देखिए, प्रेम करता था, मैं नहीं बोल रहा हूं प्रेम नहीं करता होगा, पर उसके जीवन में 2 बार ऐसा देखते हैं जब उसने अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के सामने छोड़ दिया। छोड़ा? याद है आपको? आप कल्पना कीजिए कि एक पति है, वो अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के लिए दे दे, ये कितनी भयंकर बात है। लेकिन उसके बावजूद हम सारा के विषय में क्या पढ़ते हैं? वो एक अधीन रहने वाली पत्नी थी। प्रियो, कई बार देखा गया है कि पत्नियां शिकायत करती है कि मैं अधीन इसलिए नहीं हूं, आज्ञाकारी इसलिए नहीं हूं क्योंकि ये ऐसे हैं, है ना? प्रियो, परमेश्वर का वचन बिना शर्त के अधीनता और समर्पण को सिखाता है। देखिए, एक बात और मैं बताता हूं, परमेश्वर का वचन एक प्रकाश देता है। एक स्त्री यदि परमेश्वर के अधीन नहीं है ना, तो वो अपने पति के अधीन भी नहीं होगी। आप इस बात को समझना। कई बार ऐसा दिखावा हम करते हैं कि हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, प्रभु के अधीन है, और पति के अधीन नहीं है ना? पति की आज्ञा माने नहीं माने, मैं प्रभु की हूं, मैं तो प्रभु की मानती हूं, मैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। नहीं,
अगर आप प्रभु के अधीन है और प्रभु की आज्ञा मानते हैं ना, तो प्रभु की आज्ञा पहले आपके ऊपर ये लागू है कि आप अपने पति के प्रति अधीनता समर्पण को बताएं। इसलिए पति के अधीन और आज्ञाकारिता में नहीं है, और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, अधीनता और प्रेम का हम ढिंडोरा पीटते हैं ना, ये व्यर्थ है। ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन का सिद्धांत ये बात बताता है। प्रभु सहायता करे कि हन्ना के समान अधीन और आज्ञाकारी पत्नियां हम बने, बिना शर्त के हम अपने परिवारों में प्रभु की महिमा के लिए जी सके। दूसरी बात, हन्ना को हम जो है परमेश्वर से प्रेम करने वाली एक स्त्री के रूप में देखते हैं, है ना। देखिए, कई भाइयों के बारे में लिखा है, कई बहनों के बारे में लिखा है ना। जब दोनों के बारे में सीखते हैं, वो समान रूप से भाई बहनों दोनों पे लागू होता है ना। यहाँ पर हन्ना परमेश्वर से प्रेम करती थी। कैसे बोल सकते हैं? परमेश्वर के भवन में वो जाती थी, परमेश्वर से प्रार्थना की, बहन ने बोला। और कुछ जी, अपने पुत्र को प्रभु के लिए दिया। है परमेश्वर से प्रेम है। परमेश्वर से भी प्रेम है ना, बिना शर्त के है ना। परमेश्वर ने तो उसे क्या कर रखा है? उसकी कोख बंद कर रखी है। वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा है, उसे बच्चा नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूं, हन्ना ऐसा सोच सकती थी, ठीक है कोख बंद कर दी आपने, पर जरा मेरे पति को तो संभाल लेते, दूसरी बीबी लेके आ गया। ठीक है चलो दूसरी बीबी लेके आए, कम से कम ऐसी तो दिला देते प्रभु की मेरे को चिढ़ावे नहीं। आपने तो प्रभु कुछ भलाई मेरे साथ नहीं की। ऐसा बोला क्या? नहीं बोला। हर साल में 3 बार अपने पति के पीछे पीछे भवन में जाती थी। उसी परमेश्वर से जिसने बच्चा नहीं दिया प्रार्थना करती। जिस परमेश्वर ने इतने समय तक बच्चा नहीं दिया, फिर बच्चा दिया, उसी को अपना बच्चा भी दे दिया। प्रियो, परमेश्वर के प्रति प्रेम है ना, इन बातों से प्रकट होता है। मालूम है, हम परमेश्वर के निकट जाते हैं या नहीं जाते हैं ना। अगर हम में ये दावा करते हैं, मैं ये दावा करता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो उसे जांचना पड़ेगा, वो प्रकट होना चाहिए कार्यों में। हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती थी बिना शर्त के। क्या हम परमेश्वर के निकट जाते हैं? कलीसिया की सभाओं से, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से प्यार करते हैं? उसके बाद जो है, क्या हम परमेश्वर को देते हैं? परमेश्वर के लिए देना मतलब केवल जेब से निकाल के देने की बात नहीं है, परमेश्वर के लिए खर्च होने की बात है। समय देना, एनर्जी देना, है ना, खर्च, अपने आप को उपलब्ध कराना परमेश्वर के लिए, जेब से भी देना। जो दे सकते हैं, जो कर सकते हैं परमेश्वर के लिए करना। यदि आप परमेश्वर के निकट जाने के लिए परिश्रम करते हैं, चाहे वो कलीसियाई रूप से हो, व्यक्तिगत रूप से, तो आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रमाण है। दूसरा, आप परमेश्वर के लिए खर्च होते हैं और खर्च करते हैं, ये प्रेम का प्रमाण है। प्रभु सहायता करे हमें हन्ना के समान परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति प्रभु बनाए। हन्ना के जीवन में एक समस्या है जो आम तौर पर हम सभी विश्वासियों के जीवन में कई बार देखी जाती है। हमेशा नहीं, सब में नहीं, किसी में देखी जाती, लेकिन ये समस्या आम है। क्या समस्या मालूम है? हन्ना परमेश्वर के भवन में तो जाती थी, परंतु एक लंबे समय तक उसके जीवन में परिवर्तन नहीं था, बदलाव नहीं था, है ना। कितनी बार जाती थी? साल में 3 बार जाती थी। कितने सालों तक गई है? कितने सालों तक गई वो नहीं मालूम, है ना। मैंने भी ढूंढने की कोशिश करी, मुझे कैलकुलेशन नहीं मिली, पर ऐसा लिखा है
पर ऐसा लिखा है कि वो प्रतिवर्ष जाती थी। अब जरा ध्यान दीजिए, साल दर साल, साल में 3 बार, बार बार लगातार परमेश्वर के भवन में जा रही है। क्या करके आ रही है? नथिंग। प्रार्थना नहीं करके आ रही है। एक समय आया तब उसने प्रार्थना की। हर बार जा रही है, चिढ़ रही है, निराश हो रही है, रो रही है और वापस आ रही। आप समझ रहे हैं? पति गया है भवन में आराधना भक्ति करने, वहां जाके क्या चल रहा है? फैमिली ड्रामा चल रहा है। एक चिढ़ा रही है, एक चिढ़ रही है, निराशा है, पति समझा रहा है, कभी मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, वापस घर आ गए। किस अवस्था में? जिस हालात में गए थे उसी हालात में वापस अपने घर। साल में 3 बार, सालों साल लगातार बार बार यही घटनाक्रम चल रहा है। प्रियो, मैं एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप चर्च जाते हैं क्या, आप बाइबल पढ़ते हैं क्या। मैं आपके सामने ये प्रश्न रखना चाहता हूं कि आप जब चर्च जा रहे हैं, जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, क्या आपका जीवन बदल रहा है? आप समझ रहे हैं? देखिए, जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हमारा सही मायने में बदलाव आना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए। अगर नहीं बदल रहा है ना, तो बहुत बड़ी एक समस्या है। देखिए, धार्मिक गतिविधियां हमारे जीवन को नहीं बदलती। एक महत्वपूर्ण पार्ट है, आप चाहे तो लिख लीजिए। मेरा कलीसिया में जाना, मेरा बाइबल पढ़ना मेरे जीवन को नहीं बदलेगा जब तक कलीसिया जाने में हम परमेश्वर को ना खोज पाए। जब हम कलीसिया में आ रहे हैं और परमेश्वर हमसे बात करना चाहिए, हमारी परमेश्वर से एक मेल मिलाप होना चाहिए। जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, बाइबल पढ़ते समय मेरा टकराव परमेश्वर से होना चाहिए, तभी जीवन बदलेगा। औपचारिक रूप से सभाओं में आने से, वचन पढ़ने से जीवन नहीं बदलेगा। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हमारा जीवन बदले। एक दिन आया हन्ना के जीवन में, है ना? आया ना? जब हन्ना परमेश्वर के भवन को भी गई और परमेश्वर के पास भी गई, है कि नहीं? हर बार जाती थी, परमेश्वर से बिना मिले ही आती थी। हर बार चर्च जाते, हर बार बाइबल पढ़ते, परमेश्वर नहीं है। एक बार भवन भी गई और परमेश्वर के पास भी गई। जिस दिन परमेश्वर के पास गई, जीवन बदलना शुरू हो गया। प्रभु सहायता करे प्रियो, जब हम अपनी धार्मिक गतिविधियों को करते हैं, कलीसिया में सप्ताह में 3 बार हम मिलते हैं, जीवन बदलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हमारे उसने पता है कलीसिया को लिखा है, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अपनी कलीसिया को लिखा। अपनी कलीसिया में अपने लोगों को बोल रहा है कि मैं द्वार पे खटखटा रहा हूं। सब अंदर मिलके मीटिंग कर रहे हैं, परमेश्वर बाहर खड़ा है। प्रभु सहायता करे कि हम जब सभाओं में आते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम परमेश्वर को ढूंढे, है ना? परमेश्वर हमसे उसकी मुलाकात हो, उसकी भिड़ंत होना चाहिए ताकि हमारा जीवन बदले। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात सीखते हैं हम। जब जीवन बदलता है ना, जब परमेश्वर से मुलाकात के बाद, उससे भिड़ंत के बाद जीवन बदलता है, सही मायने में हम परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं या परमेश्वर के काम आ पाते हैं। कैसे बोल सकते हैं? हन्ना सालों साल चर्च जाती रही, माफ कीजिए, परमेश्वर के भवन जाती रही। गीत कितनी बार गाए? कितनी बार गाए गीत? 2 अध्याय में गीत है हन्ना का। भवन जा रही है,
परमेश्वर की आराधना नहीं कर, सब हो रहा है, भेंट चढ़ाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है, व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि जीवन बदला नहीं है। जीवन बदलने की जरूरत है ना। अपनी कलीसिया में गए तो सही, सब सुना सीखा, लेकिन अपनी गंदी आदतों को भी साथ में लेके आ गए, साथ में लेके गए थे जेब में, अपनी बुरी आदतें, विद्रोही स्वभाव, अनुशासनहीनता सब साथ में लेके गए थे। चर्च के बाद वो बैग में भर के वापस ही घर है, जीवन कुछ नहीं बदला, इसलिए कुछ उपयोगिता नहीं है। जब जीवन बदला, दूसरे अध्याय में पहली आयत से, मेरी इच्छा थी वो पढ़ूं पर समय ने मुझे अनुमति नहीं दी, पहली आयत से 10वीं आयत तक परमेश्वर के लिए गीत गा रही है। परमेश्वर के लिए क्या कर रही है? गीत गा रही है। अब जीवन बदल गया है, इसलिए क्या हो रहा है? इन्वॉल्वमेंट है, सहभागिता है, सही मायने में सहभागिता, काम आ रहे हैं परमेश्वर के। पता है कलीसिया में कई बार लोग साल जीवन भर बिता देते पर कुछ काम नहीं आ पाते। उन कलीसिया में वो केवल एक सदस्य हैं, काम के नहीं, क्यों मालूम है? जीवन नहीं बदल रहा है। वचन को अपने आप के लागू करने के लिए अपने आप को मार नहीं रहे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे हैं, दुख नहीं उठा रहे हैं, रो नहीं रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। प्रभु सहायता करे कि हम बदले और प्रभु के लिए उपयोगी बने, सही मायने में प्रभु की आराधना करने वाले और सेवा में काम आने वाले बने। उसके बाद हम जो है, अब हन्ना को एक नम्रता से उत्तर देने वाली एक स्त्री के रूप में देखते हैं, और अगुओं का, परमेश्वर के भवन में सेवा करने वाले अगुओं को आदर करने वाली एक बहन के रूप में देखते हैं, है ना। कैसे बोल सकते हैं? पढ़िए पद 13 और 16। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाखमधु पिया है न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। यहां पर जी तो हो गया, ठीक है। देखिए यहां पर हम देखते हैं 16 आयत में लिखा, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। देखिए अब यहां पर क्या हुआ है, हन्ना प्रार्थना कर रही है भवन में जाकर परमेश्वर के, और वो बोल रही है, होठ हिल रहे हैं पर शब्द बाहर नहीं है, वो मन ही मन बहुत व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही है। अब एली कौन है? महायाजक है, धर्मगुरु है, सबसे मुख्य एक व्यक्ति है, परमेश्वर के भवन में अगुवा है ना, इस्राएलियों का अगुवा है। और वो क्या समझता है कि क्या क्या है? देखिए उस समय क्या, कितने पतन में था इस्राएल कि स्त्रियां शराब पी के भी आ जाती थी, आती थी, या इस प्रकार का माहौल था। इसलिए उसे लगा कि ये शराब पी के यहाँ पर ड्रामा चल रहा है। वो समझता है कि ये शराब पीकर बड़बड़ा रही, तो वो बोलता है कि तू शराब पी के क्यों आई है, ये सब बंद करो, कब तक नशे में। हन्ना क्या बोलती है? नहीं मेरे प्रभु, ना मेरा प्रभु करके कहती। 16 आयत में कहती है तेरी दासी, अपनी दासी को, है ना। आपको मालूम है एली के जीवन की क्या अवस्था थी, उसके बच्चों की क्या अवस्था थी? याद है आपको? मालूम है उसके बच्चे क्या करते थे? परमेश्वर के विरुद्ध बुराई में जीवन जीते थे, परमेश्वर की भेंटों का अपमान करते थे, वरन भवन में जो स्त्रियां हुआ करती थी उनके साथ व्यभिचार करते थे, अनैतिक संबंध था उनके। इतना घृणित पाप करने वाले उसके बच्चे थे। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है एली को कि तू उनके प्रति, मतलब तू मुझसे ज्यादा तू अपने बच्चों से प्रीति रखता है, मतलब जैसा करेक्शंस करने चाहिए थे, सुधार, तूने बच्चों के लिए किए नहीं। ऐसा एक अगुआ
ऐसा एक व्यक्ति हन्ना को करेक्ट कर रहा है। करेक्ट कर रहा है मतलब गलत समझ रहा है कि तू नशे में है। मैं सोच रहा था हन्ना की जगह शायद हम होते तो क्या बोलते कि सुनो, आप है ना, आप पहले अपने बच्चों को देखो, है ना, अपने बच्चों को देखो, फिर मुझे बोलना मैं नशे में नहीं हूं। समझ रहे हैं आप? मेरा पति साल में 3 बार आता है, इतने सालों से हम आ रहे हैं, हम भेंट चढ़ा रहे हैं, हम चंदा देते हैं, हम ये सब करते हैं, और आप बिना सोचे समझे बोलो। कैसे बोला? हे प्रभु मैं तेरी दासी। अपने उत्तर को बड़ी नम्रता से पेश किया, बताया कि मैं क्यों इस प्रकार से प्रार्थना कर रही हूं, समस्या क्या है। प्रियो, बहनों के रूप में हमें बहुत उत्कृष्ट उदाहरण, हम सभी भाइयों को भी सीखना है इसी पाठ को, नम्रता से उत्तर देना है। जब कोई हमें गलत समझता है, हमें आंख बबूला नहीं होना है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत खेद है ये बोलते हुए कि कई बार कलीसियाओं में समस्याएं क्यों होती मालूम है? क्योंकि कलीसिया में बहनें लापरवाही से बोल देती हैं, दूसरे भाइयों को बोल देती, अगुवों के प्रति लापरवाही से बहनें बोल देती या भाई लोग बोल देते। मुझे एक बात बताइए, जब कोई कलीसिया का अगवा आपके अंदर कुछ करेक्शन बोलता है या वचन बांटने के द्वारा आपको कुछ करेक्शन मिलता है या व्यक्तिगत रीति से कुछ बताए कि ऐसा है ऐसा है, आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छा ये मेरे को बोल तो रहा है, लेकिन ये इसके इसके ये वाली समस्या इसके अंदर है, ये मेरे को कैसे बोल सकता है? ये विचार आता है क्या? परमेश्वर का वचन ये बताता है क्या? देखिए, परमेश्वर ने जिन्हें अगुवा करके रखा है, जिम्मेदारी दी है, परमेश्वर उनका लेखा लेगा। एली से भी हिसाब लिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो 2 गुने दंड के पात्र। आप ऐसा मत सोचो कि उनको कुछ जिम्मेदारी दी है तो उनको थोड़ा ढीला छोड़ रखा है कि ठीक है तुम कर लेना थोड़ा बहुत अपने हिसाब से। नहीं, परमेश्वर कहता उन्हें और ज्यादा लेखा देना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर देखेगा वो मामला। हमें क्या करना है? हमें अधीन दिखाना है, हमें अधीनता दिखाना है। एक बार एक भाई ने मुझे फोन करके पूछा, दूसरी जगह पर है, वो हमारे कलीसिया के प्रभु के दास, वो ऐसा करते हैं, हमें ऐसा बोल देते हैं, करेक्शंस करते हैं, ऐसा क्या करना सही है? मैंने बोला परमेश्वर का वचन आपको अधीनता सिखाता, आप अधीनता में। पता है, एक घर में अगर एक स्त्री और पुरुष, माता पिता, पति पत्नी अगर कलीसिया के अगुवों के प्रति, भाई बहनों के प्रति रिस्पेक्ट रखेंगे ना, तो बच्चे भी रखेंगे। आपको मालूम है परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, है ना? हे शमूएल, शमूएल, वो किसके पास जाके पूछता है? कितनी बार? कब बुलाया? शाम को 5 बजे। आधी रात को एक बच्चा सो रहा है, उसे आवाज लगाई, एक आवाज में उठकर जाता है, पूछता है, वो मैंने नहीं बुलाया। फिर जाता है, फिर पूछता है, फिर जाता है, फिर पूछता है। ये अधीनता, ये अगुवों के प्रति अधीनता उसके अंदर कहां से आई होगी मालूम है? उसकी माँ के स्वभाव से उसके अंदर आई। उसकी माँ उससे मिलने जाती थी तो शायद सिखाती होगी, उसने अपनी माँ को एली के प्रति सबमिट करते हुए देखा होगा। कई बार बच्चे लापरवाही से उत्तर देते हैं कलीसिया के भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को, अगुवों को, पीठ पीछे अनावश्यक बात बोल देते। पता है क्यों? क्योंकि घर में माँ बाप लापरवाही से बोलते हैं उनके बारे में, बच्चे वहीं से सीख के बोलते। प्रियो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए तैयार करें, लेकिन पहले स्वयं तैयार होना होगा। प्रभु सहायता करे, हम आगे बढ़ते हैं। हम हन्ना को एक आदर्श प्रार्थना करते हुए देखते हैं। जीवन में बदलाव के लिए परमेश्वर के निकट आकर कैसे प्रार्थना करना, एक उदाहरणीय प्रार्थना हम वहां पर देखते हैं। हन्ना की प्रार्थना को जल्दी से पढ़ लीजिए, 10 और 11 आयत। और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मांगी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे,
तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाए। 3 महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम देखते हैं। जब हम परमेश्वर के निकट आकर बदलने के लिए, मन फिराव के लिए प्रार्थना करते हैं, एक सही प्रार्थना है ना, मैं अच्छी प्रार्थना नहीं शब्द यूज कर रहा हूं, सही प्रार्थना है ना। सही प्रार्थना किसको बोलते हैं? देखिए, कोई प्रार्थना बुरी अच्छी नहीं होती है, पर समझदारी से की गई प्रार्थना, परमेश्वर के वचन के अनुसार सही उचित शब्दों से, सही तरीके से की गई प्रार्थना को सही बोला जाता है। हन्ना ने व्यर्थ बड़बड़ाया नहीं। 3 बातें हन्ना ने की। पहली बात, अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के सामने रख दिया, अपने आप को परमेश्वर के सामने उड़ेल दिया। प्रभु मैं आपकी दास, मैं आपकी हूं प्रभु, मैं आपकी हूं, मैं आपके पास आती हूं, मुझे देख प्रभु, मुझे देख, है ना। जैसी है वैसी अपने आप को परमेश्वर के सामने रख दिया। प्रियो, कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन में कि आपने प्रभु को बोला, प्रभु ये मैं हूं, ऐसा ऐसा घिनौना सा? मैंने कई बार किया, मुझे नहीं मालूम, मैंने कई बार प्रभु को बोला, ये देखिए प्रभु मैं कितना पराजित, आलसी और ये कैसे गंदे विचारों से भरा हुआ मैं हूं, और मैं आपके सामने आ गया हूं, अब क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। प्रियो, ये एक समर्पण है। प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरी हालत ये है, अगर आप बदलना चाहते हैं। दूसरी बात, अपनी समस्या को प्रभु के सामने रखना। उसने अपने दुख को रखा। क्या समस्या थी? बच्चा नहीं है। उसने बोला, प्रभु मेरे दुख को देख। उसने ये नहीं बोला पनीना चिढ़ाती वो दुख है, उसने ये बोला बच्चा नहीं है, ये दुख है। अपनी मूल समस्या को समझना, प्रभु के सामने माना, प्रभु ये है समस्या, मैं यहाँ गिर जाता हूं, मैं यहाँ गिर जाती हूँ, मेरे से ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ये बोलिए प्रभु को। तीसरी बात, प्रभु से मांगिए, प्रभु आप मुझे ये दीजिए। प्रभु की महिमा के लिए मांगिए, अपने लिए नहीं, है ना। हन्ना ने बेटा मांगा, लेकिन क्यों मांगा? कि मैं प्रभु आपके लिए अपना बेटा दे दूंगी। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की प्रार्थना, इस प्रकार का समर्पण हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है। उसके बाद हन्ना कभी दुखी नहीं हुई। 18 आयत में पढ़िए, कभी दुखी नहीं हो। 18 आयत पढ़िए। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। प्रार्थना करी, उसके बाद खाना खाया, है ना। उसके बाद उसका मुंह कभी उदास नहीं हुआ। मिल गया बच्चा, फिर भी खुश है। बच्चा नहीं मिला, फिर भी खुश है ना, आनंदित है, खाना खा रही है। इसके बाद जब भी चर्च आई, जब भी परमेश्वर के भवन आई, चिड़ी क्या? नहीं, बच्चा नहीं है परंतु खुश है, आनंदित। प्रियो, बदला हुआ जीवन संतुष्टि का जीवन होता है, मालूम है। बदला हुआ जीवन आनंद का जीवन होता है। हमारे जीवन में कई बार फ्रस्ट्रेशन, निराशा, उदासी क्यों होती है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, पर हम ढीठ बनकर खड़े हैं। हम बदलना नहीं चाहते, हम टूटना नहीं चाहते, हम नीचे नहीं होना चाहते। बच्चा हो गया, बच्चा परमेश्वर को दे दिया, दूध छुड़ाया गया, मतलब लगभग 3 साल की उम्र में। अब सोचिए, बरसों बाद गोद में बच्चा आया, 3 साल तक उसको छाती से लगाकर पाला, फिर परमेश्वर को दे दिया, फिर बंद कर दिया चर्च जाना। ऐसा है क्या? उसके बाद भी साल दल सार कहां जा रही है? चर्च जा रही है। बच्चा है क्या? बच्चा मंदिर में था, जो मिला वो भी प्रभु को दे दिया। बच्चा अब नहीं है, निसंतान नहीं है, संतान है, पर एली के पास है, एली के पास है। फिर भी हर साल जा रहे हैं। प्रार्थना की क्या और बच्चे पाने के लिए? हाँ, मतलब नहीं लिखा है, शायद की भी हो, परंतु अब उस भूख से या उससे बेचैन उसे नहीं देखते।
एली ये बात को देखते हुए कि ये बच्चा देने के बाद बार बार, बच्चा मतलब मुझे अर्पित करने के बाद परमेश्वर के भवन में बार बार ही आती जा रही है, उसको जीवन को देखकर वो आशीर्वाद देता है, क्या और बच्चे हो, है ना। मांगे नहीं, परमेश्वर ने खुद से दिए। कितने बच्चे हो गए? 6 बच्चे हो गए, है ना। परमेश्वर को कितना बच्चा दिया था? 1 बच्चा दिया, परमेश्वर ने 6 बच्चे दिए। फिर एक अंतिम बात हम सीखते हैं, पता है क्या? आपको मालूम है शमूएल जब बड़ा हुआ, इसराइल के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, आया। 2 राजाओं को अपॉइंट करने वाला बच्चा है, आप समझ रहे हैं। हम सब कई बार चाहते हैं ना, मैं भी चाहता हूं, हम सब माँ बाप होकर चाहते हैं हमारे बच्चे प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए कुछ करे, बहुत करे। उस बच्चे को तैयार कौन करेगा? हन्ना ने तैयार किया। हमें ऐसे माँ बाप बनना है जो अपने बच्चों को प्रभु की सेवा के लिए दे, जो मसीहत के इतिहास को सुरक्षा दे, मसीहत के इतिहास को बढ़ाए। हमें ऐसी पीढ़ी बढ़ाना है जो आगे मसीहत को ले जा सके। शमूएल ऐसा बच्चा बना, आगे बड़ा होकर ऐसा एक प्रभु का दास बना। पूरे इस्राएल में परमेश्वर केवल उसी से बात करता था, राजा भी उससे डरते थे। प्रभु सहायता करे। आज हम इस अध्ययन को समाप्त करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि मुझसे और आपसे परमेश्वर ने जरूर बातें की है। हम इन वचनों को भूल ना जाए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदले और हमारा जीवन हन्ना के समान, उसके बेटे शमूएल के समान बनने पावे। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई भी भाई प्रार्थना करें और सभा को समाप्त करें।